Hello, students. Today I'm going to start our new chapter, chapter 12 ट्रेन कहो या रेलगाड़ी। यह रेलगाड़ी का इतिहास है। ट्रेन अथवा रेलगाड़ी हमारे जीवन का अंग बनकर रह गई है। इसने मानव की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में विशेष योगदान दिया है। रेलगाड़ी आम या सामान्य लोगों के लिए यात्रा करने का सबसे सस्ता तथा सुगम साधन है। इस पाठ में रेलगाड़ी के जन्म तथा विकास के विषय में बताया गया है। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। पाठ 12 ट्रेन कहो या रेलगाड़ी। आज हमें रेलगाड़ी की इतनी आदत हो चुकी है कि उसके बिना जीवन यात्रा की कल्पना करना भी असंभव है। आज हम अपनी अधिकांश यात्राएं रेलगाड़ी से ही करते हैं। वायुयानों यानी कि एरोप्लेन द्वारा यात्रा करने वाले तो गिने चुने ही हैं। रेलगाड़ियों द्वारा छोटा बड़ा सभी प्रकार का सामान ढोया जाता है। हजारों वर्षों से लोग घोड़ा गाड़ियों तथा नावों यात्राएं करते थे, यानी घोड़ा गाड़ी और नाव से यात्रा किया जाता था। इन सब से यात्राएं करने में बहुत समय लगता था, परंतु रेलों के चलने से मानव जीवन की गति में 10 गुनी तीव्रता उत्पन्न हुई है। लोग तीव्र गति से एक दूसरे के निकट आए तथा वस्तुएं भी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाई जाने लगी। इस तीव्रता के परिणाम स्वरूप ही विश्व में महान औद्योगिक क्रांति हुई, जिसका लाभ आज पूरा मानव जाति उठा रहे हैं। रेलगाड़ी के निर्माण तथा प्रगति का इतिहास बहुत ही रोचक है। इसकी शुरुआत भाप का इंजन बनने से हुई थी। हालांकि यह इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना, परंतु रेलगाड़ी के सभी प्रारंभिक प्रयोग इंग्लैंड में ही हुए थे। सन 1825 में जब इंग्लैंड में पहली सवारी रेलगाड़ी चली तो उसका रंग रूप आज की आधुनिक रेलगाड़ी से बिल्कुल अलग था। इस रेलगाड़ी के लिए जॉर्ज स्टीफेंसन ने इंजन बनाया था, जिसमें सिर्फ 4 पहिए थे। आज के इंजन में जहां लाइट होता है, वहां इस इंजन में एक मुड़ी हुई चिमनी थी। इसका नाम लोकोमोशन था। इस ऐतिहासिक गाड़ी का संचालन करने वाली इंग्लैंड की स्टाकटन एंड डार्लिंगटन नामक रेलवे कंपनी थी। इस रेलगाड़ी में 34 डिब्बे थे तथा 600 यात्री सवार थे। इस गाड़ी को देखने के लिए लोगों की बहुत भीड़ जमा हो गई थी। इस गाड़ी के 12 डिब्बों में कोयला एवं आटा लदा हुआ था। यात्रियों के लिए 21 डिब्बे थे। इनमें लकड़ी की सीटें लगी हुई थी। जॉर्ज स्टीफेंसन खुद इंजन चलाने के लिए बैठे हुए थे। जैसे ही यह गाड़ी चली, लोगों की भीड़ किसी अनजाने डर से पीछे की ओर खिसकने लगी, और जब इस रेलगाड़ी ने रफ्तार पकड़ी तो देखने वाले ने आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबा ली। बाद में समाचार पत्रों में छपा कि यह विशाल रेलगाड़ी कहीं-कहीं 12 मील प्रति घंटे की चाल से चली। उस समय यह मोटर गाड़ी तथा हवाई जहाज जैसी कोई स्वचालित चीज नहीं बनी थी। लोग आने जाने के लिए घोड़ों के ही भरोसे थे। रेलगाड़ी को देखकर सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का हुआ कि घोड़ों के बिना यह गाड़ी कैसे चल रही है, किंतु यह लोहे का घोड़ा ऐसा था जिसमें 500 घोड़े के बराबर शक्ति थी।
प्रारंभ में जो भाप के इंजन बनाए गए थे वे रेलगाड़ी के काम के नहीं थे। सबसे पहले थॉमस न्यू कॉमन ने एक भाप का इंजन बनाया। यह खदानों से पानी उलीचने के काम आता था। 1769 में जेम्स वाट ने इस इंजन में कई सुधार किए और फिर खदानों में वाट के इस इंजन से काम लिया जाने लगा। सबसे पहले न्यूटन ने यह सुझाव दिया कि भाप से स्वयं चलने वाला इंजन पहले बनाया जाना चाहिए। ऐसा इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना। 1769 ईस्वी में निकोलस जोसेफ क्यूबो ने इसका आविष्कार किया। इस इंजन में एक पहिया आगे और दो पहिया पीछे लगे थे। अनेक लोगों ने इस इंजन के चलने की खबर पर भरोसा नहीं किया। एक दिन प्रदर्शन के लिए निकोलस ने इसे सड़क पर लाया क्योंकि यह पटरी पर नहीं चलता था। निकोलस तथा उसके कई साथी इस इंजन पर चढ़ गए। भाप छूटने लगी और इंजन धड़ धड़ धड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब इस इंजन ने 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी तो पेरिस के दर्शक उछल उछलकर खुशी से चिल्लाने लगे। शायद यह देखकर निकोलस खुशी में आ गया। उसने इस इंजन को और अधिक तेज चलाने का प्रयास किया, किंतु इंजन उलट गया। लोग डर गए। सरकार ने इस इंजन को खतरनाक खिलौना नाम दे दिया तथा इसे बनाने वाले को जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद निकोलस जेल से रिहा हो गया, किंतु उसने इस इंजन पर और काम नहीं किया। उसी दौरान इंग्लिश चैनल के उस पार में एक चतुर अंग्रेज लड़का ऐसा ही इंजन बनाने में जुटा था। यह आज तक किसी को पता नहीं है कि विलियम मार्डोक नामक इस लड़के को निकोलस के इंजन के विषय में ज्ञान था या नहीं। वह जेम्स वाट के कारखानों में काम करता था। वह अपने खाली समय में भाप का इंजन बनाने में लगा रहता था। 1782 से 1786 में उसने एक छोटा सा इंजन बनाने में सफलता प्राप्त की। उसका यह इंजन उसके कमरे में अपने आप दौड़ा करता था। एक शाम उसने इस इंजन को सुनी गली में दौड़ाया, यानी खाली गली में दौड़ाया। जब एक आदमी ने देखा कि कोई जीव चिंगारी और धुआं छोड़ते हुए भागा जा रहा है तो उसके होश उड़ गए। किंतु जेम्स वाट ने विलियम से कहा कि तुम ऐसे ही समय बर्बाद करते रहते हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इसलिए उसने फिर आगे अपने इस इंजन पर काम नहीं किया। किंतु विलियम के एक मित्र ने उसके परिश्रम मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। रिचर्ड ट्रेविथिक ने उसके इस इंजन के आधार पर एक बड़ा इंजन बनाया। सन 1804 में एक दिन रिचर्ड ने अपने इस इंजन को चलाया। इस इंजन ने 10 टन लोहे तथा 70 व्यक्तियों के भार को खींचा। लोग इस इंजन की ओर गंभीरता से आकर्षित हुए। रिचर्ड ने इस इंजन को लोहे के जंगल में गोल गोल घुमाकर खूब पैसे कमाए। अतः यह इंजन केवल तमाशे वाली वस्तु बनकर रह गया। इसके कुछ समय बाद इंग्लैंड के ही जॉन व्लेकिनशॉप ने एक नया इंजन बनाया। इसमें भूरे नाम के इंजीनियर ने भी उसकी मदद की। व्लेकिनशॉप ने इस बात को पूरा ध्यान दिया कि इंजन पटरी से नीचे ना उतरे। उसने अपने रैक इंजन के नीचे दांतेदार पहिए लगाया तथा जो पटरी पर अटक अटक कर चलती थी। अतः यह इंजन रगड़ के साथ चलता था,
किंतु फिसलता नहीं था। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कुछ इंजन इसी प्रकार के चलते हैं। उसी दौरान इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया। खदान मालिकों ने युद्ध में काम लेने के लिए भाप के इंजन की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने भाप का नया इंजन बनाने के लिए विलियम हेडली नामक इंजीनियर को प्रेरित किया। हेडली रैक इंजन से प्रभावित नहीं था। उसने अपने मित्र टिमोथी हैकवर्थ को मदद से 1813 में एक इंजन का ढांचा बनाया। इस इंजन का नाम था पफिंग विली। यह एक सफल इंजन सिद्ध हुआ। इस घटना के लगभग 12 वर्ष बाद 1825 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहली सवारी गाड़ी बनाई। इससे पहले भी उसने कई भाप के इंजन बनाए थे, लेकिन टिमोथी हैकवर्थ से मुलाकात करने के बाद उसने एक खास भाप का इंजन बनाने का निर्णय लिया। उसने 1814 में ब्लचर नामक एक विशेष भाप का इंजन बनाया। यह 30 टन वजन लादकर 5 मील प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता था। यह इंजन विली और डिली की टक्कर का था, किंतु इसमें कोई और विशेषता न थी। स्टीफेंसन ने अपने अगले इंजन में ऐसे सुधार किए जिससे सवारी रेलगाड़ी के विकास कार्य में पूरी सफलता मिल सकी। सन 1825 से पूर्व रेलगाड़ियां केवल सामान ढोती थी। 1921 में इंग्लैंड की संसद ने सवारी रेलगाड़ी की मंजूरी दी और 1925 में स्टॉकटन एवं डार्लिंगटन कंपनी के माध्यम से संसार की पहली सवारी रेलगाड़ी चली। फिर क्या था, रेलगाड़ियां चलती गई और सारा संसार इस पर आश्रित हो गया। इस पाठ को दोबारा आप लोग पढ़ोगे और ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखोगे।